डियर लर्नर्स, आपके सामने अभी ये है चैप्टर 25 वॉइस और उसका एक्सरसाइज 19 और ये है आपको लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर बुक का। और इसमें करना क्या है, तो डायरेक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कहता है यूज रूल नंबर 17, है ना, रूल नंबर 17 को यूज करना है। रिमूव बाई प्लस एजेंट वेयर नेसेसरी। क्या है रूल नंबर 17, कैसे बनाएंगे इसको बताऊंगा अभी मैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में इसी बुक के इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 18 का जो है वो लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। उसे आप देखना चाहते हैं तो क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वॉइस को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन, ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक अभी आपको ऊपर आ जाएगा, जिसमें आपको बेसिक एकदम सिखाया जाएगा। नम आप बनाना स्वयं से शुरू कर देंगे। तो अब चलिए इस पर आते हैं। तो सबसे पहले करना क्या रहता है कि हमें कभी भी जब हम वॉइस बनाते हैं तो हमें उसके सेंटेंस को गौर करना है ना। रूल नंबर 17 क्या कहता है उसको बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये सेंटेंस पर गौर करेंगे। क्या है? संतोष गेव शिवम अ प्रेजेंट। तो ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट है इसमें? ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया हुआ है, वो आप देख लेंगे, है ना। हमें दो चीज़ों से जो है ऑब्जेक्ट को पहचानना रहता है, एक तो वाट से और एक हुम से, है ना। क्वेश्चन करेंगे, प्रिंसिपल वर्ब जो रहेगा, जैसे गेव दिया, व्हाट क्या दिया, तो ये प्रेजेंट दिया, किसको दिया, हुम दिया, तो शिवम को दिया। अब दो दो आ गए तो क्या करें? तो रूल नंबर 17 वही कहता है कि आप चाहें तो किसी भी एक सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना सकते हैं, चाहे तो शिवम का बना सकते हैं, चाहे तो ए प्रेजेंट का बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो सबसे कॉमन है और जो इजी है वो है आपका पहला वाला, यानी जो व्यक्ति का बोध हो, जिससे जिसे कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, उसको पहला रखना अच्छा मान रहता है। क्यों? यदि इसको नहीं रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे, तो आपको फिर टू लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे सबसे पहले शिवम से बनाया, अब ये सिंपल पास्ट है तो वाज लगा दिया, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगा दिया, फिर बाई प्लस एजेंट रखने से पहले हम जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर रख देंगे और तब बाई संतोष लगाएंगे। अब इसी में आ जाइए, यदि हम ये प्रेजेंट को रखेंगे तो वैसे ही वाज गिवन, लेकिन जब शिवम लिखेंगे, यू लिखेंगे, मी लिखेंगे, हिम, तो उसके पहले टू हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। और तब बाई संतोष, जैसे रेगुलर रूल्स हैं वो रेगुलर रूल्स मैं यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और आगे इस एक्सरसाइज में मैंने एक ही सब में दे दिया है, बाकी आप चाहे तो जिस मर्जी से भी बना सकते हैं रूल से। जैसे सेकंड में दे गेव मी अ बैग, यहाँ मी भी है, ए बैग भी है। हम मी वाला से बनाएंगे पहले ऑब्जेक्ट को ही रख के, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस भी अभी तक आप लोगों ने जो बनाया है कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है उससे हम रख देंगे, तो बेटर वही रहेगा। मी का आई हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए आई वॉज गिवन अ बैग। बाय देम को मैंने ब्रैकेट में रखा, क्यों रखा? आप सबको पता होगा कि बाय देम और बाय अस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जनरली हमें नहीं लगाना चाहिए, है ना। और कन्फ्यूजन हो तो ब्रैकेट में रख दीजिए, उसका मतलब होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला है द प्रिंसिपल हैज़ गिवन मी अ पेपर, है ना, कि प्रिंसिपल ने मुझे एक पेपर दिया है। यहाँ पर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? मी हो गया, ए पेपर हो गया। मी से ही हम बनाएंगे आई हैव बीन गिवन ए पेपर बाय द प्रिंसिपल। बाकी दूसरा भी इन दोनों का बोल देता हूँ। जैसे इसका क्या हो जाएगा? ए बैग, इसकी जगह हो जाएगा ए बैग वॉज गिवन, और यहाँ पर टू मी, है ना, टू मी, ठीक है। और इसका इसी प्रकार से हो जाएगा ए पेपर हैज बीन, तब हैज लग जाएगा, सिंगुलर है, हैज बीन गिवन, है ना, और वही टू मी बाय द प्रिंसिपल। बाकी मीनिंग भी मैं बताता रहता हूँ, तो मैं अभी भूल गया था इसलिए बता दूँ। संतोष गेव शिवम ए प्रेजेंट, यानी संतोष ने शिवम को एक उपहार दिया। दे गिव मी ए बैग, उन लोगों ने मुझे एक बैग दिया। द प्रिंसिपल हैज़ गिवन मी अ पेपर, प्रिंसिपल ने यानी प्राचार्य ने मुझे एक कागज दिया है। नंबर 4, वी कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, हम लोग तुम्हें एक अवसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही ध्यान में रखेंगे, ये कैन वाला आ गया तो एक्स्ट्रा में बी लगता है। जैसा कि मैं बताता आया हूँ, हर एक टेंस का जो भी है या मॉडल्स का, उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो एक एक्स्ट्रा लगता है। जैसे ऊपर वाले में वाज लग गया था, इसमें बीन लग गया तीसरे में, वैसे ही। तो यहाँ पर यू और एन अपॉर्चुनिटी दो दो हो गया। अब यू से हमने बनाया यू कैन बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, बाकी मैं ओरली बता देता हूँ। एन अपॉर्चुनिटी कैन बी गिवन टू यू, है ना, बाय अस की तो कोई ज़रूरत है नहीं। आवर बॉस प्रोमिस्ड अस अ हॉलीडे, हमारे बॉस ने हमें एक हॉलीडे यानी छुट्टी का वादा किया, है ना। इसमें अस हो गया ऑब्जेक्ट और ये
हॉलीडे हो गया। और ये जो प्रॉमिस सिंपल पास्ट हो गया, वाज लगेगा, है ना। तो वही अस का जो है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वी लगा, अस का हम लोग वी बना देंगे, वी वर प्रोमिस्ड ए हॉलीडे बाय आवर बॉस। बाकी दूसरे तरीके से बनाएंगे तो हो जाएगा ए हॉलीडे, लेकिन वहाँ वॉज प्रोमिस्ड, है ना, टू अस बाय माई बॉस। माई मदर गेव मी फ्रूट्स, मेरी माँ ने मुझे फल दिए। क्या हो जाएगा, मी और फ्रूट्स दोनों है ऑब्जेक्ट, तो हम मी का आई लेकर के बनाएंगे, आई वॉज गिवेन फ्रूट्स बाय माई मदर। बाकी दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं, फ्रूट्स वॉज गिवेन टू मी बाय माई मदर। मिस्टर वर्मा टीचेज अस ग्रामर, है ना, मिस्टर वर्मा हमें ग्रामर पढ़ाते हैं, है ना। अस और ग्रामर हो गया, तो हम अस से बनाएंगे, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर वर्मा। या दूसरा तरीका हो जाएगा, ग्रामर इज, तब इज हो जाएगा टॉट टू अस बाय मिस्टर वर्मा। आगे बढ़ेंगे, अगला है माई फादर विल गिव यू सम स्वीट्स। क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी तुम्हें कुछ मिठाइयाँ देंगे। तो मी यू हो गया और सम स्वीट्स हो गया, तो यू विल बी गिवन सम स्वीट्स बाय माय फादर। दूसरा तरीका हो जाएगा, सम स्वीट्स विल बी गिवन टू यू बाय माय फादर। और नेक्स्ट है, माय ब्रदर बॉट मी अ शर्ट, मेरे भाई ने मुझे एक शर्ट खरीदा, है ना। तो मी और ए शर्ट हो गया, मी से बनाएंगे, आई वॉज बॉट ए शर्ट बाय माई ब्रदर। या दूसरा हो जाएगा, ए शर्ट वाज, है ना, बॉट टू मी बाय माई ब्रदर। फिर है, रितिका गिव मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, रितिका ने मुझे एक कप कॉफ़ी दिया। अब जो है यहाँ पर एक मी हो जाएगा और एक कप ऑफ कॉफ़ी हो जाएगा, आई वॉज गिवन ए कप ऑफ कॉफ़ी बाय रितिका, है ना। दूसरा तरीका हो जाएगा, ए कप ऑफ कॉफ़ी वॉज गिवन टू मी बाय रितिका। अगला है 11 नंबर, दे गेव द पुअर सम फूड, उन लोगों ने गरीब को कुछ भोजन दिया, है ना। द पुअर और सम फूड दो ऑब्जेक्ट हैं, द पुअर वर गिवन सम फूड। दूसरा हो जाएगा, सम फूड वॉज तब हो जाएगा गिवन टू द पुअर बाय देम, मर्जी है तो लगाए ना तो ना लगाए। वी गेव द बेगर सम मनी, हमने भिखारी को कुछ पैसे दिए, है ना। द बेगर और सम मनी दोनों ऑब्जेक्ट है, द बेगर वॉज गिवन सम मनी, बाय एस की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा तरीका हो सकता है, सम मनी वॉज गिवन टू द बेगर। द डॉक्टर गेव द पेशेंट सम मेडिसिन, है ना, डॉक्टर ने पेशेंट को कुछ दवाइयाँ दी, द पेशेंट और सम मेडिसिन दोनों है, द पेशेंट वॉज गिवन सम मेडिसिन बाय द डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है देने का काम दवाई का जो है वो डॉक्टर का ही है। और दूसरा तरीका हो सकता है, सम मेडिसिन वर गिवन टू द पेशेंट। फिर है, द टीचर गेव अस होमवर्क, शिक्षक ने हमें होमवर्क दिया। क्या हो जाएगा, यहाँ अस और होमवर्क दो ऑब्जेक्ट है, अस का वी से बनाएंगे, वी वर गिवन, है ना, होमवर्क बाय द टीचर, आपकी मर्जी है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो होमवर्क टीचर के द्वारा ही दिया जाता है। कहेंगे कि सर पापा मम्मी भी तो दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, बट प्रोफेशन उनका है, वो प्रोफेशनल बात में हम नहीं करते। बाकी जैसे डॉक्टर ने टीचर ने डॉक्टर को पीटा, है ना, तो ये तो वो जनरल काम नहीं है, तो उसमें नहीं होगा। दूसरा तरीका हो सकता है, होमवर्क वॉज गिवन टू अस, ठीक है, बाय द टीचर की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट है हमारा, पीपुल ऑफर्ड द लीडर ए गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स माला, ऑफर मतलब देना, अर्पण करना, है ना। क्या हो गया, लोगों ने नेता को एक माला दी, ऑफर की, अर्पण किया। तो यहाँ द लीडर और ए गार्लैंड दो है, द लीडर से बनाएंगे, द लीडर वॉज ऑफर्ड ए गार्लैंड, और बाय पीपुल तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन रिप्लाई मैं जरूर करता हूँ। क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा। बाकी कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर कहूँगा कमेंट जरूर करें। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जो पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना न भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल GT गुरुजी, जहाँ G फॉर ग्रामर एंड T फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज़ मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।